नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। चलो, आज एक दिल दहलाने वाली कहानी सुनता हूं। गांव का रहस्य। गांव के बीचों बीच भीड़ जमा है। सोनू का शव खेत में पड़ा है और पुलिस जांच कर रही है। इंस्पेक्टर शर्मा चिल्लाते हुए, किसी ने कुछ देखा क्या? गांव वाले चुप हैं। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। इंस्पेक्टर शर्मा गुस्से में, अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कातिल यूं ही बच जाएगा। तभी एक बाइक से राहुल गांव में एंट्री करता है। वह यहां अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन अब इस मिस्ट्री में फंस चुका है। राहुल सोचते हुए, मुझे यह मामला थोड़ा अजीब लग रहा है। सोनू जैसा सीधा आदमी मारा गया और कोई गवाह भी नहीं। राहुल सोनू की बॉडी को ध्यान से देखता है और कुछ चीजें नोटिस करता है। 1. सोनू की हथेलियों में मिट्टी लगी थी, जैसे उसने किसी से धक्का मुक्की की हो। 2. उसके कपड़े फटे थे, मतलब मर्डर अचानक हुए झगड़े में हुआ। 3. उसके पास उसकी लाठी नहीं थी, जबकि वो हमेशा लाठी लेकर चलता था। राहुल मन में, अगर यह मर्डर अचानक हुआ है तो हो सकता है कि कातिल के शरीर पर भी चोट के निशान हो। राहुल अब गांव में अलग अलग लोगों से पूछताछ शुरू करता है। राहुल सबसे पहले रामू काका के पास जाता है, जो गांव के पुराने आदमी हैं और सब कुछ जानते हैं। राहुल, रामू काका, सोनू का किसी से झगड़ा हुआ था क्या? रामू काका, बेटा, वो तो बहुत सीधा साधा था। बस रोहन से उसका जमीन को लेकर कुछ मतभेद था। राहुल चौंकते हुए, मतलब सोनू और रोहन के बीच झगड़ा हो सकता है। अब राहुल सीधा मिट्ठू चाय वाले के पास जाता है, क्योंकि गांव की सारी गॉसिप वहीं मिलती है। मिट्ठू, अरे हाँ भाई साहब, मैंने एक दिन पहले सोनू और रोहन को बहस करते देखा था, लेकिन रोहन तो बहुत शरीफ आदमी है। राहुल मुस्कुराते हुए, असली गुनहगार हमेशा मासूम बनने की कोशिश करता है। राहुल अब सोनू के खेत में जाकर जांच करता है और वहां उसे कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। एक टूटी हुई लाठी, जो सोनू की हो सकती है। जूते का आधा निशान मिट्टी में, जैसे कोई यहां गिरा हो। एक टूटी हुई घड़ी, समय रुका हुआ है रात 10 बजे पर। राहुल सोचते हुए, मतलब मर्डर रात 10 बजे हुआ और यहां कोई गिरा भी था। अब राहुल गांव में सभी के हाथ और कपड़े ध्यान से देखने लगता है और देखता है कि रोहन की शर्ट पर हल्का मिट्टी का निशान है, जैसे वो गिरा हो। सच सामने आता है। राहुल गांव के चौपाल पर सभी को बुलाता है और खेल शुरू करता है। राहुल, सोनू की हत्या रात 10 बजे हुई और मैंने कातिल को पकड़ लिया है। गांव वाले चौंक जाते हैं। रोहन घबराकर, अह, अरे, कौन है वो? राहुल मुस्कुराते हुए, भाई, तुम्हारी शर्ट का रंग हल्का नीला था, लेकिन उस पर मिट्टी के निशान है। इसका मतलब तुम गिर चुके हो, और वो भी उसी खेत में जहां सोनू मारा गया। गांव वाले हैरान रह जाते हैं और रोहन पसीना पसीना हो जाता है। राहुल जूता उठाते हुए, और ये जूता भी तुम्हारा है ना? रोहन डरते हुए, ना, नहीं। राहुल, अच्छा, तो चलो सभी अपना जूता निकालो। जब रोहन अपना दूसरा जूता निकालता है तो वही निशान उसमें मैच हो जाते हैं। राहुल, अब बताओ रोहन, सच बोलोगे या पुलिस बुलाऊं? रोहन घबराकर सच कबूल कर लेता है। रोहन, हां, मैंने ही मारा, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। गुस्से में उसे धक्का दिया और वो गिरकर मर गया। इंस्पेक्टर शर्मा रोहन को गिरफ्तार कर लेते हैं और गांव के लोग जासूस राहुल की तारीफ करने लगते हैं। रामू काका, वाह बेटा, तुमने तो असली कातिल पकड़ लिया। राहुल हंसते हुए गांव से निकल जाता है और गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। मोरल, कोई भी कितना भी चालाक बने, पर सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है।